हेलो दोस्तों। इस देश के संत कवियों ने बुद्धि मन और वाणी से अतुल्य भगवान राम को कितने रूपों और भावों में भजा है, कहना मुश्किल है। सच कहे तो भगवान राम के सिलसिले में उन्होंने भक्ति की सगुण और निर्गुण और रामकृष्ण सखाओं का भेद पूरी तरह मिटा डाला है। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी, तीनह तैसी को सार्थक करते हुए तभी जो भजू मन राम चरण सुखदाई का आवाहन करते हुए गोस्वामी जी बेहद आत्मविश्वास पूर्वक यह भी पूछ रहे थे कि दुनिया में ऐसा कौन सा आर्त जन है जिसके पुकार लगाने पर उसकी आरती प्रभु न हरि। कृष्ण भक्त सूरदास भी अपने मन से कहते हैं कि वह राम से लौ लगाए रे मन, राम सो करु हेत हरिजन की बारी करी ले उबड़े तेरी खेत। यह सिलसिला यही नहीं रुकता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई कहने वाली मीरा अब तो मेरो राम नाम भी कहती है, और पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो की घोषणा करती हुई स्वयं को यह कहने से नहीं रोक पाती। वस्तु अमलोकन दी मेरे सतपुरुष कृपा करी अपनायो। आगे फिर कहती है, मेरो मन राम ही राम रटे, राम नाम जपी लीजे प्राणी, कोटि का पाप कटे। संत मलुकदास की राम धुन भी मीरा से अलग नहीं है। पहले तो वे दूसरों को राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे का संदेश देते हुए फिर अपनी बात करते हैं। अब तेरी शरण आयो राम जवै सुनियो, साध के मुख पतित पावन राम सत। रैदास की राम भक्ति की पराकाष्ठा तो यह है कि उन्हें फल फूल दूध द्रव्य और चंदन समेत संसार की कोई भी वस्तु ऐसी अनूप नहीं लगती। अपने राम की पूजा करते हुए जिसे अर्पित करे वह संतोष का अनुभव कर सके। इस विवस्था के बीच वे स्वयं राम से ही पूछते हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु फूल अनूप न पाऊँ। अंततः उन्हें लगने लगता है कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। तो इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, जब राम नाम कही गवैया तब भेद अभेद साम गवैया। इसी परंपरा पे केशव दास अपने रामचंद्रिका में कहते हैं, जिस पुनर्रचित को साहित्यकार बड़ा दोष मानते हैं उसकी अपेक्षा कर वे अनुदादित राम रटत न डरत पुनरुक्त को भक्ति काल से थोड़ा आगे बढ़े तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त अपने साकेतों में राम से कुछ इस तरह बात करते हैं जैसे साक्षात उनके सामने खड़े हो। वे पूछते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सर्वत्र नहीं हो क्या। फिर प्रतिकूल उत्तर की कल्पना मात्र से डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर नहीं हो तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो मन में तो मन तुमसो रमा करे। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र को भूल जाना अपराध होगा, जो दशरथ विलाप के बहाने राम के प्रति अपनी आसक्ति इस तरह प्रदर्शित कर गए। कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे, किधर छोड़कर तुम मुझको सिधारे। छिपाई है कहाँ सुंदर वो मूरत, दिखा दो सावले से मुझको दर्श सूरत। दूसरी ओर निराला ने अपनी 312 पंक्तियों की राम की शक्ति पूजा शीर्षक कालजयी रचना में जैसे अपना सारा निरालापन उड़ेल लिया है। वर्ष 1936 में अपनी इस रचना में सीता की मुक्ति के विषय में उन्होंने कुछ इस तरह उठाया कि गुलाम देश की हताश निराश प्रजा को नए सिरे से सचेत कर उसने युगीन परिस्थिति से लड़ने का साहस पैदा करने लगा। गुलाब खंडेलवाद खुद को मन कैसे सीताराम कहे जैसे प्रश्न के सामने खड़ा करते हैं तो शायद निराला की इस परंपरा का ही विस्तार करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल राजा जनक के धनुष यज्ञ में राम के धनुष
तोड़ने को लेकर एक सर्वथा नई भावभूति रचते हुए नई व्यवस्था देते हैं और धरती की बेटी को ब्याहने का आह्वान करने लग जाते हैं। जो धनुष राम ने तोड़ा वह पिनाक था परंपरा का, उसे राम ने तोड़ा। भू कन्या सीता का ब्याह सके थे, जिसे न कोई उसे तोड़कर राजवंश के योद्धा तोड़ सके। परंपरा को बनो राम ब्याहो। धरती की बेटी सीता अग्रवाल के बरसर राम कुमार कृषक अपने राम का ध्यान उनके नाम को लेकर रची जा रही विनोबनाओं की ओर आकृष्ट करते। तुम्हारे नाम से ही रह लूट हे राम, तुम्हारे नाम का जप रहा है झूठ हे राम। प्रदीकांत तो इनमें भी आगे बढ़ जाते हैं। क्या अजब हो रहे राम जी, मोम अग्नि बह रहा है राम जी। बात अधूरी रह जाएगी अगर अल्लामा इकबाल की इस पंक्ति का जिक्र न किया जाए। राम के वजूद है हिंदुस्तान का नाम, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम ए हिंद। तो जीवन में हम कई तरह से राम को पूजते हैं, राम को भजते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो बताया गया राम को किस कवि के माध्यम से, किस दार्शनिक के माध्यम से इसे जिस भाषा में समझा गया, बताया गया, उसी भाषा में इसे दी गई है। वीडियो में अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, वीडियो को सपोर्ट मिल सके। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। प्रणाम सभी को।